हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू जेबीटी, ठीक है, और पटवारी का एग्ज़ाम। जैसे कि आपका ये एग्ज़ाम आने वाले हैं दोनों, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, उससे पहले बात करेंगे कि स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हो कि एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको 60% ऑफ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर जेबीटी की बात करें तो ये आपको मिल रहा है 50% जस्ट 1500 रुपये में, ठीक है। और जो हिमाचल पटवारी वाला जो कोर्स है दैट इज़ 60% ऑफ पे आपको मिल रहा है 1200 रुपये का। तो स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा है। 1200 रुपये में और 1500 में जेबीटी का आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। आपको सारी ही जो भी टॉपिक्स हैं उसके आपको फुल डिटेल वीडियोस मिलेंगी, उससे रिलेटेड आपको टेस्ट मिल जाएंगे हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए तो आप ये कोर्स बाय करके आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे ये सारे कोर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? निम्बस करियर ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको इस ऐप पे मिल जाएंगी, कोर्स की डिटेल मिल जाएंगे, आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। अगर जो भी इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो आपको डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोकोनट इज रिलेटेड टू शेल, देन जो लेटर है वो किसके साथ रिलेट करेगा? एनालॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हमारे पास लेटर, स्टैम्प, मेल एंड वेल। अब देखिए, कोकोनट शेल, कोकोनट जो होता है वो किसी शेल के अंदर होता है ना, वो खोल होता है उसका, है ना, उसके अंदर होता है। तो लेटर हम किस में डालते हैं स्टूडेंट? लेटर भी तो नहीं डालेंगे, स्टैम्प अलग चीज़ हो जाएगी, मेल भी नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज। आपको दिया गया है 10, 100, देन 200, 300, 10 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं 400, 410, 420 एंड 430। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। आई नो कि डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा, लेकिन पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए 100, उसके बाद 10, उसके बाद हमें 100 दिया है, देन 200, उसके बाद 310, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब दोनों का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 90, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है? 100। इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा? 110। तो कुछ समझ में आया? अब आगे फिर से इनका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे 10 को जब हम ऐड करेंगे 90 में वो 100 बना देगा। यहाँ पे फिर से आप ऐड करोगे 100, तो 110 में अगेन क्या करोगे? 10 ऐड करोगे, तो ये कितना बन जाएगा? 120। तो 120 को ऐड करोगे 310 में, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 430 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम द नंबर सीरीज। 25, 32, 37, क्वेश्चन मार्क, 58, 71। ऑप्शन है 42, 47, 51, 41। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा। अब इसमें बिल्कुल डिफरेंट सा पैटर्न है, ठीक है। ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 25, 32 तक पहुंचने के लिए क्या करा? देखो दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 आ रहा है ना। देखो क्या किया गया है, 2 + 5, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा? 7। उसी को सेम इसी नंबर में ऐड कर दिया गया है 25 में, तो ये क्या बनाएगा? 32। अगेन 3 + 2, ये जो हमारे पास नंबर आया इसका सम ऑफ डिजिट करा, कितना आया? 5। 5 को प्लस करोगे किस में? 32 में, तो हमारे पास कितना बना? 37। तो इस तरह के पैटर्न्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10। किस में ऐड करोगे? 37 में, तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 47। तो 47 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बी ऑप्शन हम मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
फोर्थ क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 10 इज रिलेटेड टू 99 और 09 किसके साथ रिलेट करेगा, 49 के साथ, 80 के साथ, 69 के साथ या 79 के साथ। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन को, एनालाइज कीजिए क्या पैटर्न बन रहा है दोनों नंबर्स के बीच में, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की गई है कि हमें 09 का आंसर इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में ना 100 इज रिलेटेड टू 99 है, तो किस तरह से बनेगा ये 99। देखो अगर हम इसका डबल कर दें, 100 का डबल या 100 को का स्क्वायर ले लें, ठीक है, सॉरी 10 का स्क्वायर, 10 इज रिलेटेड टू 99, सॉरी 10 है ना, तो 10 का हम अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 1 माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। यही सेम चीज़ हम पैटर्न फॉलो करेंगे 09 के ऊपर। तो 09 का जब हमने स्क्वायर करा, ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनेगा, 81। तो हमने क्या करना है, 1 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, 1 माइनस करा था, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 80। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन 80। तो 80 इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, question number 5. If in a certain code glamour is written as IJCNMWP and okay, misrule is written as OGUSSNC, then how will, ठीक है, टॉपिकल बी रिटन इन दैट कोड। तो टॉपिकल को आप कैसे लिखोगे आपने ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेफ्ट से या राइट से आप इसकी रैंकिंग करोगे, पैटर्न देखोगे क्या बन रहा है, ठीक है। 2 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, तो आपको थर्ड का बताना है पैटर्न क्या बनेगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो फर्स्ट वर्ड हमें क्या दिया गया है, ग्लैमर, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ GLAMOR, ठीक है, ग्लैमर वर्ड दिया गया है। ओके, जी हमारे पास 7 होता है, आई कितना होता है 9, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, ठीक है। एल हमारे पास होता है 12, जे कितना होता है, जे होता है 10। अब यहाँ पे -2 आ गया, पहले वाले में +2 था, ठीक है। और अगर हम ऑप्शंस देखें ना, तो ऑप्शंस में देखो एक ऑप्शन तो बिल्कुल डिफरेंट दी हुई है ना, डिफरेंट दी हुई है, बाकी सब में MMR, ऑब्वियसली ये बाहर चली जाएगी, बाकी हम आगे चेक कर लेते हैं। हम पहले 4-5 को ही चेक करेंगे, ठीक है। ए के लिए 1 लिखा है, सी के लिए 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, +2 -2 +2। नेक्स्ट एम के लिए क्या है, 13, एन होता है 14, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने, 1 प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, O15, एम के लिए लिखता है वो 14, तो यहाँ पे सॉरी एम के लिए यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो हमने सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करा है, अब आगे देखते हैं, हमें टॉपिकल के लिए निकालना है। सॉरी ओके, T20, आई हो जाएगा सॉरी ओ हो जाएगा 15, 16, 9, 3, 1, 12, ठीक है। तो T, अब देखो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो T +2 कितना आ जाएगा, 22, मतलब V आ गया। तो हमें V तो यहाँ पे सब में मिल गया है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो 15 - 2 कितना आएगा, 13। 13 किसकी वैल्यू होती है, 13 वैल्यू होती है M की। तो ये वाली ऑप्शन कट गई ना, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट थी, है ना। ऑब्वियसली अब क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो सिमिलैरिटी बाकी 3 में दिखा रहा है, कुछ वर्ड्स जो है सिमिलर है, सेम है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, +2 करना है। अब 16 + 2 कितना आ जाएगा, R। अब तीनों ऑप्शन में R आ रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, +1 करना है, तो I में +1 होगा तो क्या आएगा, J आ गया। अब देखो ये वाली ऑप्शन कट गई, यहाँ इसके पास J है, यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट को देखना है और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3, अब यहाँ पे क्या करा था, -2, अब C -2 कितना आ जाएगा, A आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 होता है A का रैंक, तो हमारे पास आंसर आपको पता चल जाएगा। अब आंसर क्या है, C ऑप्शन। होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
ओके ये भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ बैट इज रैकेट, ओके रैकेट इज अ फुटबॉल, फुटबॉल इज अ शटल, शटल इज अ लूडो एंड लूडो इज अ कैरम, व्हाट इज क्रिकेट प्ले विद। अब जो क्रिकेट है वो किसके साथ खेली जाती है स्टूडेंट। अब क्रिकेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बैट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे बैट के लिए क्या लिखा गया है, बैट को कोड किया गया है रैकेट के साथ, तो हमारा आंसर हम कौन सा मार्क करेंगे, रैकेट। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, रैकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके ऑल्सो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम डिफरेंट जो टाइप्स हैं क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनके सब टाइप्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक्स तो हमने उठाने ही है डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ जिप इज इक्वल टू 60, zap is equal to 76, then how will you code VIP। तो VIP को हमने कोड करना है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। ऑप्शंस हमारे पास है 74, 68, 88, 69। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ओके अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, है ना, 60 के साथ रिलेट किया गया है ना, तो कैसे हो सकता है पैटर्न, जिप दिया है ना, तो यहाँ पे z का अपोजिट क्या होता है, z का अपोजिट होता है a। यहाँ पे जो रैंकिंग करी गई है वो राइट हैंड साइड से की गई है, तो z का अपोजिट होता है a का रैंक क्या होता है 1, मतलब राइट हैंड साइड से z का रैंक क्या बनेगा 1। i का राइट हैंड साइड से कैसे बनेगा रैंक, i का अपोजिट वर्ड क्या होता है, i का अपोजिट होता है r को हम लिखते हैं 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद p का अपोजिट लेटर क्या होता है k, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, i के लिए लिखते हैं हम i का अपोजिट होता है r, तो यहाँ पे सबकी उनकी वैल्यू लिखी जा रही है। k होता है 11, तो यहाँ पे k आ गया 11। अब यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिए, ये ऐड करके कितना बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा ओके यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, ये बन जाएगा 19, ठीक है। 19 प्लस 11 ये आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 60, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिल गया 60। तो इट मीन्स थोड़ा पैटर्न समझ में है। अब दूसरे पे ये चीज़ अप्लाई करते हैं जैप के लिए, ZAP, ठीक है। अब हमें पता है कि अपोजिट लेटर के लिए लिखना है, अपोजिट लेटर हमारे पास Z का क्या होता है A को हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है। A का अपोजिट होता है Z के लिए हम क्या लिखते हैं 26, ओके। P का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, P का अपोजिट होता है K के लिए हम रैंक लिखते हैं 11। तो सबको ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 27, 27 प्लस 11 ये बन जाएगा 38। तो 38 का अगर हम डबल करेंगे मतलब इंटू 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 76। होप की पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, VIP के ऊपर। तो VIP, ठीक है, V का अपोजिट होता है E, तो E के लिए क्या लिखेंगे 5। I हम ऑलरेडी कर चुके हैं, I के लिए होता है R के लिए हम लिखते हैं 18, ठीक है। उसके बाद P के लिए होता है K के लिए लिखेंगे 11। तो सबको ऐड करके ये कितना बन जाएगा 18 प्लस 5 ये बन जाएगा 23, 23 प्लस 11 ये बन जाएगा 34। तो 34 का डबल हम करेंगे तो ये बन जाएगा 68। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 68, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। इजी था ये, कुछ नहीं था, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का रैंक लिया गया है, या आप कह सकते हो कि इनका राइट हैंड साइड से रैंक लिया गया है, देन एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट दी ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट देखना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट बेस्ड है ये क्वेश्चन। लिखा गया है, ऑप्शंस है ADGJ, ओके, उसके बाद है MPSV, EHJN, उसके बाद D ऑप्शन है LORU, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से इसकी रैंकिंग करेंगे, है ना स्टूडेंट्स, इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, इसकी रैंकिंग करके पैटर्न देखिए जो बिल्कुल डिफरेंट होगा वो इसका आंसर बनेगा।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ए के लिए हम क्या लिखेंगे 1, डी होता है 4, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ के बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है, +3 +3 +3, ऐसे ही चल रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एम हमारे पास होता है 13, पी हो गया 16, 19, देन ये आ जाएगा 22। तो यहाँ पे भी +3 +3 +3 +3 का डिफरेंस चल रहा है सभी में। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, हमें इतना पता चल गया कि +3 वाला है, जो इससे डिफरेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए EHJN, E के लिए हम 5 लिखते हैं, H के लिए 8, J आ जाएगा 10, N होता है 40, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 3, सभी में 3 एडिशन होना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे, सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको बताना है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है हमारे पास 3, 9, 2, उसके बाद 3, 2, 6, सी ऑप्शन है 4, 1, 4, देन डी ऑप्शन है 2, 4, 8। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, कोई ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम पैटर्न लेके चल रहे होंगे। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो इन दोनों को लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टू को देखो, यहाँ पे फर्स्ट 2 को या डिवाइड कर दीजिए, किसी तरह भी ले लीजिए। मतलब 3, 2, 6 अगर हम ले रहे हैं तो 3 × 2 कितना मिलेगा, 6। नेक्स्ट ऑप्शन में है ना 4 × 1 तो क्या मिलेगा, 4, ठीक है। 2, 4, 8 में क्या करेंगे, 2 × 4 तो हमें मिल जाएगा 8। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम उठाएं ए ऑप्शन में 3 × 9 तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 27, और यहाँ पे अगर लिखा है 2 तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, ए ऑप्शन, ठीक है। पहले जो यूनिट प्लेस क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, किसका 100 प्लेस और जो 10th प्लेस है उनकी मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट दी ऑड वन आउट, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है, वर्ड से रिलेटेड ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। आपको दिया गया है ऑप्शन ए में है ट्यूलिप, देन बी ऑप्शन है लोटस, देन सी मैरीगोल्ड, देन डी ऑप्शन है रोज। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप जल्दी से आंसर दे दोगे इसका, ये इजी वन है ना, देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा होगा बिल्कुल डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी लोटस। देखिए जो बाकी सब फूल है ना, लोटस जो है वो कहाँ पे उगता है, वो पानी में उगता है, ठीक है। जो कमल का फूल है वो पानी में उगता है, इसीलिए जो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 4 प्लेयर P, Q, R and S are standing in a play field in such a way that Q is to the east of P and R is to the south of P and S is to the north of P. In which direction of Q is S standing? ठीक है, S के हमें बताना है S की पोजीशन अकॉर्डिंग टू Q। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमें गिवन है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड डी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब इसमें है ना आपको 4 प्लेयर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट अगर हम रीड करें कि जो P है, ठीक है, जो P है, P के ईस्ट में Q है, Q इज द ईस्ट ऑफ P। तो मैंने यहाँ पे P को रखा, ठीक है, P के ईस्ट में, ठीक है। तो P का ईस्ट लो, Q है ना उसके ईस्ट में, तो ओके अब देखते हैं। देखो P के ईस्ट में मैंने P को यहाँ रखा, ठीक है, P के ईस्ट में कौन होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो हमने एक एजम्पशन ली कि कुछ इतनी दूरी पे होगा, तो हमने ईस्ट में Q को यहाँ रख दिया क्योंकि P का ईस्ट इस साइड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, R इज टू दी साउथ ऑफ P।
अब P ऑलरेडी यहाँ खड़ा है, P के साउथ में कौन है, R है, तो P का साउथ नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे कौन खड़ा है, R खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, S इज टू द नॉर्थ ऑफ P। अब P के नॉर्थ में कौन है, P के नॉर्थ में कौन होगा, S। नॉर्थ ऑब्वियसली P के ऊपर आएगा। सब प्लेयर 4 के 4 अरेंज हो गए। आगे क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ Q इज S टेंडिंग। अब कौन सी डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन ऑफ Q के अकॉर्डिंग S कहाँ पे खड़ा है, तो Q यहाँ पे खड़ा है, Q के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन बतानी है। तो Q के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, हमने इसकी S की बतानी है, और ये क्या है हमारा वेस्ट, तो आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सोनिया स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then she turned left and traveled 6 kilometer, then she turned right and traveled 4 kilometer, now at what distance is she from स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, 14 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो आपको पता है जल्दी से किस तरह से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजी आपको ट्रिक बताई गई है, इसकी हमने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब इसमें यहाँ पे लिखा गया है, हमें डायरेक्शन जो दी गई है ईस्ट दी गई है, तो कितने किलोमीटर वॉक करा है, 4 किलोमीटर, ठीक है, तो हमने 4 ले लिया। उसके बाद शी टर्न लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब ईस्ट का लेफ्ट कहाँ होता है, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है स्टूडेंट, ईस्ट का लेफ्ट पुराना एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। उसके बाद शी टर्न राइट, अब उसने फिर से राइट लिया, अब नॉर्थ से वो राइट आएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो फिर से आ गई ईस्ट डायरेक्शन में। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब हमें सबको रूल पता है, सेम को क्या करना है, ऐड, ठीक है, अपोजिट वालों को क्या करना है, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सेम क्या दिया है, ईस्ट और ईस्ट दोनों सेम है, ठीक है, तो कितना आ गया, 8 ईस्ट आ गया, ठीक है, और साथ में हमें क्या दे दिया, नॉर्थ 6, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, अब हमें तो सिंगल डिस्टेंस निकालना था। अब अगर 2 पॉइंट हमारे पास आ गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि नॉर्थ को हम अगर सेम होता तो ऐड करते, अगर अपोजिट मतलब साउथ होता तो इसको माइनस कर देते, है ना। अब हमारे पास 2 ही वैल्यूज बची हैं, तो दोनों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 64 प्लस 36, दोनों को ऐड करके बनेगा ये 100, और रूट में से निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, 13 क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज क्वेश्चन रीड करते हैं, 2, 10, 60, 420, 3360 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आप देख सकते हो बड़ी बड़ी दी गई हैं, 30440, 30240, 30220, 30420। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए नंबर सीरीज के और बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखो इसमें पैटर्न क्या है, देखो इसके बाद देखो ये क्या चल रहा है, 2 के बाद 10 आ रहा है। अब अगर हम डिफरेंस देखने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो जब भी इंक्रीज एकदम से बड़ा आ जाए तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं 2 × 5 किया तो मुझे क्या मिला, 10। इसी तरह से 10 × 6 किया तो मुझे क्या मिला, 60, ठीक है। तो 60 इंटू पहले हमने क्या करा, 2 × 5, तो हमारे पास क्या आया था, 10, ठीक है। देन उसके बाद 60, अब देखो 5, 6, उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 420 को मल्टीप्लाई करा 8 के साथ तो हमें मिलेगा 3360। तो अब हमने क्या करना है, हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो 3360 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सॉरी
यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया, ठीक है। 9 × 6 कितना बन जाएगा 54। 4 को मैंने यहाँ लिखा, 5 कैरी करा। अब देखो 4 के लिए हमें यहाँ पे कितनी सारी ऑप्शंस दी गई है ना, 2 ऑप्शंस हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन है, नेक्स्ट डिजिट से पता चल जाएगा। तो 3 × 9 कितना बनेगा 27। 27 में हम ऐड करेंगे प्लस क्या करेंगे 27 में प्लस करेंगे 5 जो हमने कैरी किया था, ठीक है। 27 में जब हम ऐड करें तो 32 बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो अब देखो कौन सी ऑप्शन में हमारे पास, बी ऑप्शन में 240 आ गया। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट वाले 3 डिजिट ही हमें आंसर बता देंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, a plane flies 10 km west, then it turns south and fly 150 km, ठीक है। then it turn west and flies 300 km, then it turn to its right and fly 150 km. where is it now with reference to its starting point? तो starting point से हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें इसमें किलोमीटर्स भी बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन में से, तो जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व, बताइए आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास है 400 किलोमीटर ईस्ट, 200 किलोमीटर वेस्ट, 400 किलोमीटर वेस्ट, 200 किलोमीटर ईस्ट। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमें जो डायरेक्शन दी है वो क्या दी है, वेस्ट, है ना, वेस्ट डायरेक्शन दी है। और वो कितने किलोमीटर फ्लाई करा, 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो उसने टर्न करा साउथ की तरफ, ठीक है, और वॉक करा 150 किलोमीटर। देन इट टर्न टू वेस्ट, फिर उसके बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में आ गया और फ्लाई किया 300 किलोमीटर। अगेन इट टर्न टू इट्स राइट। अब वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ, ठीक है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ में, और कितना फ्लाई करा 150, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस। अब देखिए हमें पता है सेम को क्या करना है ऐड, अपोजिट को क्या करना है माइनस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेस्ट और वेस्ट देखें, 2 वेस्ट है हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 400 वेस्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट वाले कौन से हैं, देखो नॉर्थ साउथ, ठीक है। साउथ यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ दिया है और वैल्यू सेम है, तो अपोजिट को हम क्या करेंगे कैंसिल, ये माइनस हो गए। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई 400 वेस्ट। तो यहाँ पे हम आंसर क्या मार्क करेंगे 400 वेस्ट। तो ऑप्शन ओके सी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 रैंकिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स दीपक इज 17 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। सोनू इज 32 फ्रॉम द बॉटम, इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। दीपक बिकम 37 फ्रॉम द टॉप, वो 37 आ गया फ्रॉम द टॉप। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। ऑप्शन है 68, 69, 67 और 64। तो स्टूडेंट जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है रैंकिंग में से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टेबल फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिया लेफ्ट, यहाँ पे राइट और यहाँ पे हमारे पास आते हैं टोटल स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमें बात की गई है दीपक की, तो हमने यहाँ पे दीपक को लिखा। दीपक का रैंक दिया है 17 फ्रॉम टॉप, टॉप का मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। सोनू है 32 फ्रॉम दी बॉटम, तो बॉटम का मतलब यहाँ पे क्या है राइट हैंड साइड, तो हमने यहाँ पे 32 लिख दिया। तो ये 2 जगह हमने फिल कर दी, है ना। अब टोटल स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हमें एक पर्सन का लेफ्ट और राइट रैंक चाहिए। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, मतलब दीपक आ गया यहाँ पे और सोनू चला गया यहाँ पे। अब ये इनकी यहाँ पे न्यू पोजीशन है। अब न्यू पोजीशन आने पे जो दीपक है वो कितना है 37, कितना है 37। तो हमारे पास अब लेफ्ट और राइट फिल हो गए। अब हमने टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 37 प्लस 32 कितना आ जाएगा 69। क्या ये राइट आंसर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो एक पर्सन को लेफ्ट से भी हमने ऐड कर लिया, राइट से भी ऐड कर लिया, वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो 1 फिर से माइनस करेंगे,
1 माइनस करेंगे इसमें से तो आंसर क्या बनेगा 68। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, ए ऑप्शन मार्क करोगे। 68 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ओके, एनालॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिया गया है डॉग इज रिलेटेड टू जेड, देन कैट किसके साथ रिलेट करेगा, एक्स, वाई या वी या डब्ल्यू के साथ। तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैंकिंग। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या दिया गया है, डॉग वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी रैंकिंग करें, डी के लिए हम क्या लिखते हैं 4, ओ के लिए लिखते हैं 15 और जी होता है 7। सबको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 19, 19 प्लस 7 ये कितना बन गया 26। 26 किसकी वैल्यू होती है, जेड का रैंक होता है लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न। अब कैट के लिए कैसे करोगे, सी के लिए 3 लिखते हैं, ए के लिए 1 लिखेंगे, टी के लिए 20 लिखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा ऐड करके 24। तो 24 किसका रैंक होता है स्टूडेंट, ये होता है एक्स का रैंक। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, ए ऑप्शन। तो 16 का आंसर बनेगा ए एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ओके 17 क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस एंड टी 5 बंदे हो गए। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ठीक है, R इज टू द राइट ऑफ P एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, T इज नॉट बिटवीन P एंड S एंड हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ऑप्शंस हैं Q, S, T एंड डाटा इन एडुकेट। तो ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, बिल्कुल सिंपल वाले आएंगे, मुश्किल वाले नहीं आएंगे। आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देखो, जब भी हम सर्कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप सर्कल लगाओगे तो 5 पर्सन है, इक्वल डिस्टेंस में उनको बिठाना। ठीक है, तो 5 है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पर्सन बैठ गए। ठीक है, अब जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो इस पोजीशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप ये लेके चलोगे कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। अब क्या बोला गया है, R इज टू द राइट ऑफ P, P के राइट में R है, तो P को हम यहाँ रखेंगे, P का लेफ्ट और राइट देखेंगे। अब देखना P का लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। तो P के राइट में कौन बैठा है, R, तो मैंने R को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। ये किसकी बात हो रही है, R की। R जो है वो P के राइट में बैठा है और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड लगा हुआ है। जब भी एंड वर्ड होगा तो ये वाला सेंटेंस किसके साथ बिलोंग करेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। तो R सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S के सेकेंड राइट पे बैठा है। तो अब देखो S कहाँ पे आना चाहिए, ये तो ऑलरेडी बैठ गया है ना। अब S यहाँ पे आएगा तभी उसके लेफ्ट में आएगा, क्योंकि S का लेफ्ट क्या होगा 1, 2, सेकेंड लेफ्ट, तो R यहाँ पे आ गया। यहाँ तक अरेंजमेंट समझ में आ गया। अब उसके बाद T इज नॉट बिटवीन P एंड S, P यहाँ बैठा है, S यहाँ बैठा है, तो T यहाँ पे नहीं होगा, T यहाँ पे आ जाएगा। फिर बचा कौन, Q, Q यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, R यहाँ है। ठीक है, R का सेकेंड लेफ्ट हमने देखना है, सेकेंड 1, 2। ठीक है, तो कौन बनेगा, Q बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो R के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, Q। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, ए ऑप्शन Q। होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, इजी वाला सिटिंग अरेंजमेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, कान्हा इज टॉलर देन मलिक। ठीक है, देव इज शॉर्टर देन क्रिश, वेयर एज क्रिश इज टॉलर देन मलिक, वीना इज शॉर्टर देन क्रिश बट टॉलर देन मलिक, एंड देव इज टॉलर देन वीना, हु इज द शॉर्टेस्ट। तो हमने शॉर्टेस्ट निकालना है, कौन होगा, देव। ठीक है, कान्हा, वीना या मलिक। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले सारी जो है स्टेटमेंट को लिखिए। ठीक है, अलग अलग से, फिर सबको मर्ज कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है, कान्हा इज टॉलर देन मलिक। जो कान्हा है, मैं के लिख रही हूँ उसके लिए। ठीक है, टॉलर देन मलिक, मलिक से बड़ा है। सेकंड में क्या लिखा गया है, देव इज शॉर्टर देन क्रिश। तो क्रिश के लिए हम लिख रहे हैं के आर। ठीक है, वो शॉर्टर है, कौन, देव। देव शॉर्टर है क्रिश से, तो ऑब्वियसली ऐसे बनेगा।
वेयर एज क्रिश इज टॉलर देन मलिक, ठीक है, लेकिन जो क्रिश है ना वो टॉलर देन किससे, मलिक से बड़ा है, ठीक है, मलिक से क्या है, बड़ा है, तो अलग से यहाँ पे लिख लोगे क्रिश इज टॉलर देन मलिक, ठीक है। उसके बाद वीना इज शॉर्टर देन क्रिश, अब जो वीना है वो क्या है, क्रिश से, के आर क्रिश से छोटी है, ठीक है, तो वी इस तरह से आएगा, क्रिश से बड़ी है, क्रिश बड़ा है वीना से, ठीक है, बट टॉलर देन मलिक, लेकिन मलिक से बड़ी है, लेकिन मलिक से बड़ी है, ठीक है। उसके बाद देव इज टॉलर देन वीना, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है, देव इज टॉलर देन वीना, अब जो देव है वो वीना से बड़ा है। अब जब सबको मर्ज करोगे तो काना सबसे पहले आ रहा है तो काना को सबसे पहले रखोगे, काना आ गया, ठीक है। अब इन सब में देखेंगे, क्रिश, क्रिश किससे बड़ा है, वीना से, वीना किससे बड़ी है, मलिक से, ठीक है। अब ये भी चीज़ हो रही है कि जो वीना है वो देव से छोटी है, तो काना, फिर उसके बाद क्रिश, क्रिश के बाद कौन आएगा, देव, देव के बाद आएगा वीना, वीना के बाद आएगा मलिक, तो हमें कौन चाहिए, शॉर्टेस्ट चाहिए, तो मलिक हमें कहाँ मिलेगा, शॉर्टेस्ट में एम आ जाएगा, मलिक आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट आप जब सबको अलग अलग लिखोगे और मर्ज करोगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्लॉक का क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 10 and 11 o'clock मिनट एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड और मेक 0 डिग्री एंगल, कौन सा ऐसा टाइम होगा जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 10 बजे के बाद और 11 बजे से पहले, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। यहाँ पे आपको एंगल दिया गया है और आपने टाइम निकालना है, ठीक है, या 10:43 कुछ सेकंड टाइम हो गया होगा, या 10:38 या 10:54 या 10:10 पे, तो जल्दी से बताइए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा इसमें, देखिए वैसे भी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन उससे एक्यूरेसी नहीं बनती है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्मूले के साथ करते हैं। इसको हम लिखते हैं 60h - 11m विद इन मोड होता है ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आर्स कितने गिवन है, 0, किसके बराबर होता है, डिग्री के, और यहाँ पे हमें 0 डिग्री का एंगल दिया गया है, हमें एंगल गिवन है, ठीक है, आवर्स हमें गिवन है लेकिन हमें मिनट्स नहीं गिवन, क्योंकि 10 बजे के बाद ये सिचुएशन आएगी, हमें पता है कि 8 तो 10 होंगे लेकिन मिनट क्या होंगे ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 × 10 आएगा, ठीक है, इंटू हमें m कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री है तो 2 वहाँ पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बन जाएगा 600, ओके 600 इज इक्वल टू 11m, ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय 11m इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन इसके करीब करीब जाएगी, देखो 600 को आप जब 11 के साथ डिवाइड करोगे तो ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर आप 4 पे जाओगे तो 54 मिनट पे, 10 तो हमें पता है 10:54 पे, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, सी ऑप्शन, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। If 2 days back it was 19th November 2014 and it was a Sunday, then tomorrow will be क्या बोला गया है कि 2 दिन बाद अगर 9th नवंबर 2014 है और उस दिन संडे है तो टुमारो विल बी, उस दिन के अगले दिन कौन सा डे होगा। तो स्टूडेंट इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आंसर, या 12 नवंबर होगा और उस दिन वेडनेसडे होगा, या 12 नवंबर को थर्सडे होगा, या 13 नवंबर को वेडनेसडे होगा, या 12 नवंबर को ट्यूसडे होगा। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। कैलेंडर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये भी करना ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो 9 नवंबर को क्या दिया गया है, उस दिन संडे है ना, और उसने बोला 2 days बैक है ना। अब 2 days बैक की बात हो रही है, मतलब वो संडे
9 नवंबर को था, 2 दिन बैक हमने वापस अगर आना है तो ऑब्वियसली 10th 11th, तो 11th नवंबर को ये बात वो बोल रहा है कि 2 दिन पीछे 9th नवंबर को ये था, तो 11 नवंबर को वो ऑब्वियसली ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो उस दिन क्या डे होगा, देखो 9th को संडे है तो 10 को क्या होगा, मंडे, और 11 को क्या होगा, ट्यूसडे। अब टुमारो, टुमारो मतलब अगले दिन, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 12 नवंबर की, तो 12 नवंबर को क्या होगा, वेडनेसडे। तो आंसर कौन सा मार्क करोगे, ए ऑप्शन, 12 नवंबर 2014 वेडनेसडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इफ ओके, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एम एंड एफ आर मैरिड कपल, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम टू व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू एम, बी का रिलेशन आपको एम के साथ बताना है। ऑप्शन है सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, नीज, डॉटर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बना दीजिए और देखिए क्या बनेगा आंसर, बी किस तरह से रिलेट करेगा एम के साथ, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, एम एंड एफ आर मैरिड कपल। अब एम और एफ मैरिड कपल है, लेकिन इनके बारे में नहीं बताया कौन मेल है कौन फीमेल है, तो हम इस तरह से एजम्पशन लेके चलेंगे। उसके बाद ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए एंड बी आर सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब ए इज सिस्टर ऑफ एफ, अब यहाँ पे एफ है, एफ की सिस्टर ए है और ए की सिस्टर कौन है, बी, ये चीज बन गई। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी। अब ये जो बी है वो एम की क्या होगी, अब ये चाहे मेल हो फीमेल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी इसकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन, सिस्टर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Pointing to a girl in a bus, man tells his friend she is the daughter of the only son of my father's wife. How is the girl related to man? Cousin, daughter, mother या sister? जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इस क्वेश्चन को जब भी हमने सॉल्व करना है तो हमने माई वर्ड के साथ सॉल्व करना है। अब बोल कौन रहा है, मैन बोल रहा है, तो मैन से स्टार्ट करेंगे। मैन क्या, फादर, ठीक है। माई फादर बोला है तो मैन के फादर, फादर्स वाइफ, फादर की वाइफ यहाँ पे आ जाएगी। अब वाइफ बैक चलना है क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला पार्ट हम सॉल्व कर लिया, तो वाइफ का ओनली सन, वाइफ का ओनली सन कौन होगा, ये मैन ही तो होगा। अब मैन की ओनली डॉटर, ठीक है, मैन की जो डॉटर है वो कौन है, गर्ल है, तो ये गर्ल इस मैन की क्या हुई, डॉटर। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके 23 में हमें दिया गया है 2 4 6 इज इक्वल टू 8, 6 2 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3 2 7 इज इक्वल टू 6। तो 4 2 3 किस नंबर के साथ रिलेट करेगा, किस तरह से करोगे सॉल्व। ऑप्शन है 10 9 8 और 1, ऑप्शन डी है 1। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, देखिए क्या पैटर्न बन रहा होगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप बस एक डिफरेंट सा पैटर्न होता है, इजी होता है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 4 6 हमें दिया है ना। अब देखो रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, 6 + 4 - 2 8 ही आएगा। इसी तरह से 2 ये हमें दिया गया है 6 2 4, ठीक है, तो क्या करेंगे 4 + 2 - 6, तो 0 ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 3 2 7 में हम क्या करेंगे 7 + 2 9 9 - 3 ये बनेगा 6, ठीक है। अब यही चीज़ अप्लाई करेंगे 4 2 3 के ऊपर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5 5 - 4 ये आ जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, डी ऑप्शन। तो 23 का आंसर बनेगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, a series is with the one term missing, choose the correct alternative from the ones we complete the series। तो सीरीज में हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, सीरीज हमें रोमन्स में दी गई है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं x, इसके बाद हमें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करा,
अब एक यहाँ से आगे आ गया, ठीक है। अगर रोमन में आपको नहीं भी पता तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। पीछे 4 रह गए, 1 आगे आ गया, फिर 1 आगे आ गया, ठीक है। इसमें भी आगे चला गया, इसमें भी आगे चला गया, तो ये नंबर बन गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शंस देख के आराम से आंसर बता सकते हो, तो बता देते हैं आंसर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये आगे चला जाएगा और एंड में आ जाएगा x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, एनालॉजी का क्वेश्चन, न्यूमरल इज रिलेटेड टू U E A L R M N और अलजेब्रा को आपको उसी वे में कोड करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है ना, वो क्या सॉल्व किया गया है, क्या बनाया गया है पैटर्न। यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है NUMEARAL, ठीक है। तो हमें दिया गया है UEALRMN, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, वही नंबर्स को शफल किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, रैंकिंग कर दो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो U यहाँ पे लिखा गया है, U कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, ठीक है। E किस पे आ रहा है, 4 पे। A किस पे आ रहा है, ओके A के लिए A लिखा गया है, ओके A लिखा गया है, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पे आएगा, सॉरी यहाँ पे E आएगा, ठीक है। यहाँ पे E आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे A लिखा गया है, ठीक है। तो A के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। ओके, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, NUMERAL, यही हमें दिया गया था, ठीक है। उसके बाद UEALRMN, ठीक है, M के बाद N है, ठीक है। अब इसके हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने पहले गड़बड़ कर दी थी। चलिए अब देखो U के लिए यहाँ पे कौन से रैंक पे है, 2 पे, ठीक है। E आ रहा है 4 पे, A आ रहा है 6 पे, ठीक है। अब कौन से बच गए, इवन नंबर्स, 7 5 3 1, इस तरह से करा गया है, ठीक है। तो अलजेब्रा को भी इसी तरह से लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 2 वाली पोजीशन पे जो इवन नंबर्स में है, तो L, उसके बाद E आ जाएगा, 4 आएगा, उसके बाद 6 पोजीशन पे है R। अब रिवर्स में क्या करेंगे, ऑड नंबर, तो A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद G, फिर उसके बाद A। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सी बनेगी, ये बन जाएगी ऑप्शन, ओके ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल निकल गई, ठीक है। LERAB, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या लिखा गया है इसमें, ADEHIL क्वेश्चन मार्क QT। तो आपको आंसर बताना है, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे इसकी जल्दी से, ठीक है। अब देखिए ADEHIL, तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो A होता है 1, E 5 9 आ जाएगा, डिफरेंस क्या है 4 का, यहाँ पे भी क्या चल रहा है 4 का, तो नेक्स्ट भी क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो 9 + 4 कितना बन जाएगा 13। तो 13 के लिए हम लिखते हैं M, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 2 ऑप्शन, तो हमें नेक्स्ट भी फाइंड करना पड़ेगा। D के लिए 4 आ जाएगा, H के लिए 8, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 4 का एडिशन, ठीक है। यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट भी हम 4 ऐड करेंगे, तो L 12 + 4 कितना आ जाएगा 16। 16 हम किसके लिए लिखते हैं, P के लिए, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करेंगे, B ऑप्शन। तो 26 का आंसर बनेगा ऑप्शन B। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 27, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। रोब्ड, रोस्टर, ठीक है, रोस्टेड, रोड और रोलर। तो आपको इसको डिक्शनरी में अरेंज करके इनकी सीक्वेंस बतानी है कि क्या बनेगा इसका आंसर। इजी है, अच्छे से ध्यान से देखिए क्या आएगा इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे हिंदी कर दी गई है, देखो यहाँ पे हिंदी नहीं आएगी, इसको इसी वे में लिखा जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें पता है आर ओ तो आ रहा है ना, आर तो चलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले ए मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे ए डी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला पहले आएगा, उसके बाद ए एस मतलब 3 वाला आएगा, ठीक है। 4 3 तो अरेंज हो गए। अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ गिवन वर्ड। आपको जो वर्ड दिया गया है लाफ्टर, आपको बताना है कि लाफ्टर में से उठाए गए अल्फाबेट्स में से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा इन ऑप्शन में से, गेट, रेट, हेट या ग्रंट। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, इजी है, देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या बनेगा। तो बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्रंट में यू लिखा गया है, लाफ्टर में सॉरी एन लिखा गया है, एन, यू तो हमें मिल गया लेकिन लाफ्टर में एन नहीं आता है ना, लाफ्टर में आपको एन वर्ड नहीं मिलेगा, तो एन यहाँ पे नहीं है, जो ग्रांट लिखा गया है, ग्रंट लिखा गया है डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट बताना है। लॉन्ग शॉट ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ब्लैक वाइट, सी ऑप्शन है हेड कैप, डी ऑप्शन है फ्रेंड और फो। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको रिलेशन दिया गया है, लॉन्ग शॉट क्या है, बड़ा छोटा, अपोजिट वर्ड, ब्लैक वाइट काला और सफ़ेद, ये भी अपोजिट है, ठीक है। फ्रेंड दोस्त होता है, फो होता है दुश्मन, तो ये भी दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। हेड कैप, अब हेड का अपोजिट क्या होगा, सर या पैर, हेड का अपोजिट होगा फुट, लेकिन यहाँ पे कैप लिखा गया है, तो ये रिलेशन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन मार्क करोगे, सी ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन नहीं देगी, नेक्स्ट आपसे कोई इस बात का ध्यान रखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट how many such pair of letter are there in the given word, each of which has many letter between them in the word as in the English alphabet। डबल, ठीक है, डबल जो आपको दिया गया है, डबल 1 2 3 मोर देन 3, आपको ये ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि इसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, जितने की अल्फ़ाबेट में भी सेम उतने ही बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखो, ये हमें यहाँ पे लिखा गया है, इसकी हम क्या करेंगे, रैंकिंग कर देंगे। D4 A1 B2 B2 L12 E होता है 5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा पेयर कैसे बनेगा। देखो 4 के बाद 5 6 7 8 9, तो ऑब्वियसली यहाँ पेयर नहीं बना। सेकंड देखेंगे 1 2 A B, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी तो A B ही आते हैं, ठीक है। अब 1 से फिर से देखेंगे, 1 2 3 4 5, एक पेयर यहाँ से बना, मतलब A और E के बीच में इतने ही पेयर डिजिट आते हैं जितना यहाँ पे बनेगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। आगे चलेंगे, उसके बाद 2 2 3 4 5 2 3 4 5, एक ये पेयर बना, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, ओके। जहाँ जहाँ पे पेयर बन रहा है हम एरो लगा रहे हैं। उसके बाद 2 के बाद अब इसका पेयर बनेगा 2 3 4 5, नहीं बनेगा, 2 3 4 यहाँ नहीं बनेगा। अब 12 का चेक करेंगे, तो 12 को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए, तो 12 से कोई बड़ा नंबर है ही नहीं है, ठीक है। अब और 5 को चेक करेंगे, तो 5 को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर बने, 1 2 3, तो 3 पेयर बने हैं, एक पेयर और बनना चाहिए यहाँ पे, ओके। एक ये बन गया 2 3 4, देखिए 2 3 4, मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं BCD, तो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, BAD। अगर रिवर्स में देखा तो तब भी ऐसे ही सेम इसमें लेटर्स आते हैं। तो कितने ऑप्शन बने यहाँ पे, 4 पेयर्स बन रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, मोर देन 3, तो मोर देन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31।
ओके, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है डैश बी ए सी डैश ए सी डैश ए सी बी डैश डैश बी ए। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या बनेगा। देखो इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कितने में दिया गया है, ठीक है, कितने नंबर्स में दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 3 3 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको 3 3 में डिवाइड कर दें, अब देखो लास्ट वाला और ये बिल्कुल सेम है ना। अब ये दोनों आपस में सेम है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b होना चाहिए, फिर यहाँ पे भी b आ जाएगा, है ना। अब लास्ट में सभी के a आ रहा है तो यहाँ पे भी a आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें यहाँ पे c दिया है तो यहाँ पे भी c, यहाँ पे भी c, तो c b b a c। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, a ऑप्शन। तो इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 31 का आंसर बनेगा a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। How many meaningful English word can be made with the letters O, E, H, M using each letter only once in each word? 1, 3, 2 या 4। अब इसमें क्या होता है, जितने भी आपको ये लेटर्स दिए गए हैं आपको यूज़ करके सिर्फ एक बार यूज़ करना है। तो 4 वर्ड का एक अल्फ़ाबेट बनेगा, सॉरी लेटर वर्ड बनेगा, ठीक है। 4 जो अल्फ़ाबेट्स इसका एक वर्ड बनेगा, ठीक है। 1 या 2 या 3 ये आपको बताना है कितने बनेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर 32 का। ये क्वेश्चन ईजी है, आप सभी को आता होगा ये। देखो हमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं O, E, H, M। तो ऑब्वियसली देखते ही पता चल रहा है क्या बनेगा, होम, है ना। मीनिंगफुल वर्ड तो होम ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा 1। मतलब इस लेटर्स के साथ अल्फ़ाबेट्स के साथ एक ही वर्ड बनेगा, दैट इज होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द सिंगल लेटर ओके व्हेन रिमूव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ठीक है, आपको जो वर्ड दिए गए हैं दैट इज होस्ट, पोस्ट, कॉस्ट, लॉस्ट और स्टॉप। ठीक है, अब वो कह रहा है इन वर्ड्स में से सब कौन सा अल्फ़ाबेट निकालने के बाद सब में एक ही अल्फ़ाबेट निकलेगा कि वो मीनिंगफुल वर्ड उसके बाद भी बनाएंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, या ओ निकालने से, या पी निकालने से, या टी, या एस। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो 33 का आंसर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? देखो अगर मैं एस को हटा दूँ, हॉट बन गया मीनिंगफुल वर्ड। पोस्ट में से एस हटा दिया, पॉट बन गया। ठीक है, एस हटा दिया, कोट बन गया मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, लॉट बन गया, ये भी मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे एस हटाओगे तो क्या बन जाएगा? टॉप। तो कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? डी ऑप्शन, एस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर, डॉटर एंड सन इज 87 ईयर्स। सबका जो सम है मदर, डॉटर और सन का क्या बन रहा है? 87। ठीक है, What will be the sum of their ages after 8 year? तो 8 साल बाद उनकी जो एज है उनका सम क्या बनेगा? 101, 110, 111 या 105। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 इजी क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके देखो इसमें हमें जो सम दिया गया है मदर, डॉटर और सन की एज का वो है 87। उसने पूछा है कि 8 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा। अब 8 साल बाद मतलब इन सब में 8 साल का इंक्रीज आया, तो कितनी बार आया? 3 टाइम्स आया। तो 3 × 8 कितना बना? 24। मतलब टोटल 24 का इंक्रीज आएगा। तो ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 111। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन अ टाउन इज 90%. इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टाउन इज 190, ठीक है, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द टाउन? तो आपको बताना है गर्ल्स कितनी है टाउन में। ये मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है,
ये अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इजी होते हैं, बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमें दी गई है 100, 110, 90, डी ऑप्शन है डी, ठीक है। तो पहले रेशो बनाइए गर्ल्स और बॉयज़ की, ठीक है। आपको टोटल दिया गया है तो उस तरह से आप यूनिटरी मेथड के साथ आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए अब उसने क्या बोला है, रेशो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, 90% लिखा है, तो गर्ल्स कितनी है 90, तो बॉयज़ कितने होंगे 100, 90% का मतलब यही हुआ, तो रेशो क्या बन गई 9 और 10 की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हमें क्या दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 190, उसमें से हमें गर्ल्स निकालनी है, तो टोटल 190 है, तो इन दोनों का सम 19 आ गया, तो 19 डिवाइडेड बाई 19, अगर 190 इज इक्वल टू 19, तो हमने क्या रेशो निकालनी है, हमने गर्ल्स की रेशो निकालनी है, मतलब इंटू 9 करेंगे। जब इसको डिवाइड करा तो ये बन गया 10, 10 इंटू 9 क्या बन जाएगा 90, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, सी ऑप्शन 90, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट गणेश इज 7th फ्रॉम 1 एक्सट्रीम, मतलब एक एंड से, ठीक है, वो 7th दिया गया है, 11th फ्रॉम द अदर साइड, तो दूसरी साइड से वो 11th है, मतलब अगर लेफ्ट से वो 7 होगा तो राइट से वो 11 है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी रो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, 17, 18, 19, 20, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। होप कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा, ईजी है ये, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें से गलती कर देते हैं, ठीक है, तो वो कंसेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन रखा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें गणेश का रैंक लेफ्ट से ले लीजिए कि हमें 7 दिया गया है, राइट से कितना दिया गया है 11, दोनों को ऐड करके कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। लेकिन क्या राइट आंसर होगा, अब दोनों उस पर्सन, एक पर्सन का रैंक दो तरफ से काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे वो लेफ्ट से भी काउंट हो गया और राइट से भी, तो 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17, तो आंसर क्या बनेगा ए ऑप्शन 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, GHJLNQSWYD, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको बताना है कि अल्फाबेट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन मार्क है उस पर कौन सी ऑप्शन सूट करेगी, AG, EG या FJ या EL या FL, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। रैंकिंग कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी रैंकिंग करें, देखो यहाँ पे GHJLNQSWYD, ठीक है। जी होता है 7, J आ जाएगा 10, दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे J10, यहाँ पे N होता है 14, तो 4 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 19S होता है, ठीक है, अब इनके बीच में 5 का डिफरेंस आ गया। अब Y हमारे पास क्या आता है 25, तो इनके बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम 7 ऐड करेंगे इसमें, तो जब आप 7 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 7 ऐड करोगे, ठीक है, तो 6 तक वैल्यू आएगी, है ना, एक Z हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 और 6 तक जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, Y में 7 ऐड करना है, तो क्या बनेगा F। एक हमें मिल गया, 2 ऑप्शन है जो F से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ठीक है, H होता है 8, L 12, Q 17, 23, ये आ जाएगा 4। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आया 4 का डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 5 का डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 6 का डिफरेंस, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 7 का डिफरेंस, ठीक है, W के बाद 4 लिखा गया। अब हम इसमें 8 ऐड करेंगे, तो D में 8 ऐड करेंगे, D होता है 4, तो 4 + 8 कितना बनेगा 12, 12 किसका रैंक होता है L का, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, ओके, यहाँ पे 8 ही ऐड करेंगे ना, यस, 4 5 6 7 8, तो ऑप्शन क्या मार्क करोगे, D ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, इफ डॉक्टर इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस करता है कौन, डॉक्टर देखता है, ठीक है। इन सेम वे जज इज रिलेटेड, तो जज किसके साथ रिलेट करेगा, कोर्ट, पनिशमेंट, लॉयर या जजमेंट के साथ। अब एक जज से क्या करता है, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से उसको डायग्नोज करता है, उसको देखता है, एनालाइज करता है, तो उस तरह से जज का काम क्या होगा, कोर्ट
पनिशमेंट, लॉयर या जजमेंट। अब जज का काम क्या होता है, पनिशमेंट नहीं, इसका आंसर बनेगा जजमेंट। वो सबसे पहले तो जजमेंट करता है, जो पनिशमेंट है वो उसका फैसला है, डायग्नोसिस का मतलब क्या है, वो भी उसको देख रहा है, ठीक है, उसका इलाज कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। Okay, if Lalit is elder than Prakash and Kishore, Mukesh is elder than Rakesh but not as old as Lalit. Prakash is younger than Rakesh but is not the youngest. Who is the eldest? Lalit, Mukesh, Rakesh या किशोर। ठीक है, आपको आंसर बताना है। स्टेटमेंट इन क्वालिटी का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। ललित इज एल्डर देन प्रकाश, ठीक है, उसके बाद एंड किशोर। मुकेश इज एल्डर देन राकेश। अब जो मुकेश है वो एल्डर है किससे, राकेश से, ठीक है। अब यहाँ पे राकेश नहीं रिपीट हुआ, मुकेश जरूर आ गए। बट नॉट ओल्ड एज ललित, लेकिन ललित जितना नहीं है, कौन, मुकेश। तो यहाँ पे ललित उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रकाश इज यंगर देन राकेश। अब जो प्रकाश है ना वो यंगर देन किससे, राकेश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो के कहाँ आएगा, एंड में। अभी के लिए कंफर्म नहीं हो रही, ठीक है। अब हमें छोटा तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा गया है एल्डेस्ट कौन है, तो एल्डेस्ट कौन होगा, ललित। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में आपको दिया गया है YWUS इज रिलेटेड टू BDFH। तो WUSQ किसके साथ रिलेट करेगा, जल्दी से एनालाइज कीजिए और बताइए कौन सी ऑप्शन चूज करोगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अब इस क्वेश्चन में ना देखो हमें क्या दिया गया है, YWUS BDFH। अब देखो Y का अपोजिट क्या होता है, B, W का अपोजिट D, F का अपोजिट U का अपोजिट F, S का अपोजिट H। अब यहाँ पे अपोजिट वाला फंडा चल रहा है, तो W के लिए क्या लिखेंगे, D, U के लिए F, S के लिए H, Q के लिए क्या लिखोगे, Q का अपोजिट होता है J, जैक्विन। तो आंसर कौन सा मार्क करोगे, ए ऑप्शन, ठीक है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रैंकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है, अपोजिट्स लेटर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। ओके, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट एंड टर्न थ्रू 45 क्लॉकवाइज डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन, देन टर्न थ्रू 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो हमें उसकी फेसिंग डायरेक्शन निकालनी है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट। इसका आंसर क्या होगा, देखो आई होप कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे, है ना। आंसर दे देना इसका जल्दी से कि क्या बनेगा इसका राइट आंसर। देखो इसको सॉल्व जिनको नहीं आता, देखो वेस्ट हमें दिया गया है, 45 डिग्री हमें दिया गया है क्लॉकवाइज, ठीक है, 180 डिग्री फिर से अगेन क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को पहले ऐड कर लीजिए दोनों को, ये कितने बन गए, ये हमारे पास बन गया 225 क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमारे पास 270 क्या है, एंटी क्लॉक, दोनों को माइनस कर देंगे। तो 270 डिग्री में से 225 डिग्री जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉक डायरेक्शन बड़ी है। अब डायरेक्शन कैसे देखोगे, देखो हमें वेस्ट डायरेक्शन दी है, वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है। अब ये एंटी क्लॉक में मूव करना है, मतलब इस तरह से मूव होगा उल्टा, ठीक है। कितने में, 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, डी ऑप्शन, साउथ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। If K is brother of T, M is mother of K, W is the brother of M, and how is W related to T? अब जो W है वो T के साथ किस तरह से रिलेट करेगा। इजी वन है, फैमिली ट्री बनाना है, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। देखो K क्या है, ब्रदर है किसका, T का, ठीक है। M is mother of K, M किसकी मदर है, M मदर है किसकी, K की। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। टी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आगे देखते हैं। W इज द ब्रदर ऑफ M।
अब जो W है वो किसका ब्रदर है, M का है, तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब पूछा क्या है, हाउ W इज रिलेटेड टू T। अब W किसका भाई है, M का बच्चा कौन है, K और T। तो हमें पूछा क्या है, वो T का क्या लगेगा, कौन, W। तो W इसका क्या लगेगा, मैटरनल अंकल, क्योंकि मदर का जो भाई है उसको मैटरनल अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। फॉलोइंग फिगर फोल्डेड फ्रॉम द ब्लॉक। आपको ये फिगर दी गई है, ठीक है, आप देख सकते हो इस फिगर में आपको दिया गया है 4 5 3 2 6 1, ठीक है। अब बोला क्या है कि अगर इस इसको फोल्ड कर दिया जाता है, एक ब्लॉक बना दिया जाता है, ये डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है, देन विच नंबर विल बी अपेयर ऑन अपोजिट टू 5। तो 5 का अपोजिट क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डाइस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डाइस इस तरह से बनती है, इस तरह से, मतलब इस तरह से आप इसको ब्लॉक बनाओगे। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको ओपन डाइस आई है तो उसको अपने अपोजिट बताना है। तो एक बात याद रखना, जो ऑल्टरनेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। देखो जब आप 5 को बेस बनाओगे, ऊपर ये वाली साइड जाएंगे तो 4 का अपोजिट क्या बनेगा, 3। इसी तरह से 6 का अपोजिट बनेगा 1, तो 5 का अपोजिट क्या बनेगा, 2। तो हमसे पूछा क्या है, 5 का अपोजिट, तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दिया गया है ABDDGK, उसके बाद HMSMTB SBL, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, रैंकिंग करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो रैंकिंग करते हैं, ABDDGK HMSMTS SBL, फटाफट से निकालेंगे। पहले A1 D4 H8, M होता है 13, S होता है 9। तो डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ पे आएगा 3 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 4 का डिफरेंस, H और M के बीच में आ रहा है 5 का डिफरेंस, ठीक है, M और S के बीच में आ रहा है 6 का डिफरेंस। तो फॉलोइंग नंबर्स के साथ चल रहा है। तो इसके बाद 19 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करोगे, तो 7 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 26, है ना। 19 में ऐड करोगे 7, ये बनेगा 26। 26 किसकी वैल्यू होती है, Z की। तो हमारे पास Z 3 ऑप्शन में है, देखो, है ना। अब हम देखो इस 2 ऑप्शंस में, तो पहले हम एंड वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो एंड वाले को चेक करेंगे, एंड वाले को चेक करोगे, यहाँ पे D के लिए क्या लिखा है 4, K के लिए 11, S 19, ठीक है, ओके। यहाँ पे है B के लिए लिखा गया है 4, ठीक है, और L होता है 12। देखो D और 11 के बीच में, 4 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, ये आ जाएगा 7 का डिफरेंस, उसके बाद 8 का डिफरेंस, 9 और B होता है 2, ठीक है, मतलब S और 9 के बीच का जो डिफरेंस आएगा, सॉरी B के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो कितना बनेगा, +9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, B है, ठीक है, B और L के बीच में कितना डिफरेंस बनेगा, 10 का डिफरेंस, है ना। 7 8 9 10, तो नेक्स्ट क्या होगा, 12। तो L हमारे पास ऑलरेडी है 12, तो उसमें 12 फिर से ऐड करोगे, सॉरी 11, क्योंकि 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा ना, 11 ऐड करोगे तो 12 + 11 ये कितना बन जाएगा, 23। तो 23 किसकी वैल्यू होती है, W की। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि 2 ऑप्शन अलग है, तो इसलिए हमने लास्ट से चेक करा, तो लास्ट में हमें W मिल गया, तो ऑप्शन कौन सी है, D ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, आपके पास यहाँ पे फिगर नहीं है, तो फिगर ये इस तरह से थी, आपको यहाँ पे स्क्वायर्स बताने हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर्स बताने हैं। मैं फिगर यहाँ पे बना देती हूँ। एक तो आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, अगेन इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, ये फिगर है आपके सामने। तो आपको बताना है कि इसमें स्क्वायर्स कितने हैं। अभी पहले हम स्क्वायर्स की बात करेंगे, स्क्वायर्स वाली जितनी फिगर हो जाएंगी फिर उसके ऊपर हम रेक्टेंगल के आएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कितने स्क्वायर्स हैं। देखो अगर हम बड़े वाले स्क्वायर को देखें, इसमें कितने बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 और ये बड़े वाला 5। अब 5 तो इसके हो गए, अब छोटे वाले के भी तो 5 ही बनेंगे,
दोनों को ऐड करके कितने बनेंगे 10, तो इसमें कितने स्क्वायर्स बनेंगे 10, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है, इफ b इज इक्वल टू 2 मैट इज इक्वल टू 34 देन जॉगलस क्या होगा, इसका आपको बताना है। ठीक है, b के लिए 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग करी गई है। ठीक है, तो मैट के लिए क्या आ जाएगा, m क्या होता है 13, a आ जाएगा 1, t होता है 20, ऐड करके कितना बना 34, यस ये बन गया 14 प्लस 20 तो 34 बनेगा। अब इसका हमने निकालना है, j के लिए लिखेंगे 10, o के लिए 15, g के लिए 7 आ जाएगा, l के लिए 12, e के लिए 5, x के लिए 24। तो इन दोनों को पहले ऐड करा, ये बन गया हमारे पास 25, इन दोनों को ऐड करा, ठीक है ये बन गया 19, इन दोनों को ऐड करा, ये बन गया 24। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 49 प्लस 19, ये आ जाएगा हमारे पास 68 या 78, ओके दोबारा से ऐड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 25 और ये हमारे पास आया था 7, ठीक है 7 प्लस 12 ये आ जाएगा 19, ठीक है ये आ गया 24 और ये हमारे पास आना चाहिए था ओके 50 और 20, यस यहाँ पे 7 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 68 बनेगा है ना, 49 हमें दिया गया है, ठीक है और 19 हमने ऐड करना है, हमने एडिशन बिल्कुल ठीक करा है। ओके इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे भी तो हमने 4 प्लस ओके हमने 5 को नहीं ऐड करा तो यहाँ पे 5 भी ऐड होगा। ठीक है, तो 68 प्लस 5, हमने 5 को ऐड नहीं करा तो 5 ऐड करके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 73। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 73, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अ क्लॉक व्हेन सी इन अ मिरर, अब मिरर में शो टाइम हो रहा है 11:25, तो आपको बताना है कि करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए था। तो जब भी मिरर वाला क्वेश्चन आता है तो एक बात याद रखना, क्योंकि जो भी हमारे पास एक्चुअल टाइम होता है और प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम होता है इज इक्वल टू 12 o'clock। ठीक है, अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या दिया है 11:25, तो अब इसको किससे माइनस करोगे 12 में से, लेकिन 12 को अगर माइनस करोगे इसमें से तो ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा, 100 में आ जाएगा, तो हम 12 को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 12 o'clock को लिख सकते हैं 1160, तो 1160 में से माइनस करेंगे 11:25, ये आ जाएगा हमारे पास ओके ये आ जाएगा 5 माइनस 2 ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0.35 तो 0.35 का मतलब क्या होता है 12:35, तो ऑप्शन कौन सी मार्क करोगे, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिया गया है ओके CFIL इज इक्वल टू ORUX DGJM का आपको बताना है। ठीक है, तो रैंक कर देंगे इनकी, C होता है 3, O होता है 15, तो यहाँ पे क्या है +12 है ना, देखो 13 प्लस 12 करोगे तभी 15 बनेगा, 6 और R होता है 18, अब इनमें भी क्या है 12 का डिफरेंस चल रहा है, I9 U21 12 का डिफरेंस, सभी में 12 का डिफरेंस चल रहा है, तो D होता है 4 प्लस 12 कितना आएगा 16 के लिए हम क्या लिखते हैं P, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो P से स्टार्ट हो रहा है, तो C इज द राइट आंसर। चलिए 49 क्वेश्चन, डायरेक्शन हमें दी गई है, इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब Z to A लिखा गया है। ठीक है, Z to A लिखा गया है, ठीक है, तो आपको बताना है विच लेटर इज 5th एट राइट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट। अब दोनों ही राइट दिए गए हैं, 5th राइट प्लस फिर एक हमें दिया गया है 5 राइट और एक हमें दिया गया है 12 राइट, तो जब हमें 2 राइट दिए हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो दोनों को माइनस करके क्या आएगा हमारे पास 12 माइनस ये आ जाएगा 7 राइट, तो अगर हम 7 से पीछे से काउंट करेंगे तो 7th पोजीशन पे कौन आएगा, G आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा G, C ऑप्शन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ओके,
आपको बताना है द फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म मतलब ये क्वेश्चन मार्क में आपको फिगर में दी गई है, इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ऑप्शंस हैं 10, 15, 13, 12। अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें स्टूडेंट तो देखो 1, 2, 3, 5, 8 हमें नंबर्स दिए गए हैं। तो अगर हम इसका सम करते जाएं 1 + 2 कितना बनेगा 3, 3 + 5 कितना बनेगा 8। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 5 + 8 कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न ढूंढना होता है। तो आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन 30। ठीक है, तो 50th का लास्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 13। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आज हमने करे 50 क्वेश्चन। होप कि आपने सेशन को एंजॉय करा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, बड़ा मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।